जय श्री कृष्णा के साथ जब मैं आपसे संबोधन कर रहा हूँ तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि वैष्णवाचार्य महाराज श्री ब्रजेश कुमार जी की सन्निधि में मैं यहाँ अहमदाबाद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। आपकी उपस्थिति मात्र से जो एक भक्ति की स्पष्टता वैष्णवों के भीतर प्रेरणा के साथ जागृत होती है, वो निश्चय ही आनंद का हेतु है। और ये जो वैष्णव सत्संग श्रृंखला प्रारंभ हो रही है, उसमें आपके आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ साथ कुछ जिज्ञासाओं को लेकर आपके पास जब मैं आ रहा हूँ तो मुझे ये भी स्मरण है कि न्यूयॉर्क में आपसे संवाद का अवसर हुआ था और कड़ी अहमदाबाद जो वैष्णवा वल्लभाचार्य जी की परंपरा में वो जो गादी स्थान कहें वहाँ से आपका संबंध रहता है। तो जीवन को आपने भक्ति के साथ में अपनाया, ऐसा यूँ कहें कि भगवत कृपा से इस प्रकार का सुयोग बैठा। तो एक जो आम गृहस्थी है या जो व्यवसाय में अधिक निरत रहते हैं, उनकी अपेक्षा जो जीवन को देखने का, जीवन की अनुभूति का जो आपका भाव है वो संभवतया अलग रहा होगा, ऐसा मैं अनुमान लगाता हूँ। तो मुख्य मैं प्रारंभ वहाँ से करना चाहता हूँ, जीवन में जो सर्वाधिक आनंद के क्षण आपके रहे हैं उनमें से कोई एक दो ऐसे हों जो आप अगर स्मरण करें हमारे साथ। आनंद तो ऐसा है, जब जब वैष्णव से मिलना होता है तो आनंद की अनुभूति होती है। और पुष्टि भक्ति मार्ग में जैसे आपने कहा कि गृहस्थ में रह के एक वैरागी का जीवन जीना है। गृहस्थित्वा स्वधर्मतः अव्यावृतो भजेत कृष्णम पूजा श्रवणा देवी। श्री महाप्रभु जी ने षोडश ग्रंथ के माध्यम से जो अपना उपदेश दिया है, और उसमें खास भक्तिवर्धिनी जो आपका ग्रंथ है उसमें आप यही बताते हैं कि घर से भागना नहीं है, हमें घर में ही रहना है, परिवार के साथ में रहना है, लेकिन अलिप्त भाव से रहना है। घर में रह के एक साक्षी भाव में रहना है। बस घर में सब कुछ हो रहा है लेकिन हम उसके साक्षी हैं, हम दृष्टा हैं, दृश्य नहीं है। तो जीवन यापन खूब आनंद से होता है, उसमें आप आनंद भी ले सकते हो और सभी चीज़ का भोग भी भोग सकते हो, लेकिन एक निरपेक्ष भाव से। पुष्टि भक्ति मार्ग इतना सरल है, सहजतम है ये। तो ये जो सरलतम है उसको समझने के लिए ना थोड़ा और अधिक जब हम श्रद्धा के साथ बैठते तो मेरा मन हुआ कि मैं इस रूप में आ जाऊं तो इससे मुझे और अधिक आनंद आएगा। तो सहज लगता नहीं है वैसे पुष्टि मार्ग, जो पुष्टि मार्ग बाह्य रूप से सहज नहीं लगता है, लेकिन आंतरिक रूप से बहुत सहज है। वो बाह्य का वातावरण थोड़ा ऐसा है ना, इसलिए लोगों को कईयों को भय लगता है कि भाई इसमें आचार विचार है, कोई नियम कुछ ज़्यादा है, कुछ वो है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। वो हमारी अज्ञानता है, वो जो समझते हैं। वो एक परंपरा है, वो हर एक संप्रदाय की एक अपनी परंपरा प्रोटोकॉल होता है, हर एक का अपनी वेशभूषा, अपना तिलक, अपने चिन्ह वगैरह धारण करना। ऐसे पुष्टि मार्ग के भी कुछ परंपराएं हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा अंतरात्मा को झंझोड़ना, अंतरात्मा तक उस भाव को ले जाना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये मैं परम सौभाग्य अपना मान रहा हूँ कि आपकी सन्निधि में बैठा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हम अधिकतर बाहर का जो कलेवर होता है, जो स्वरूप होता है, उसके परे जो तत्व है जिसका संकेत आप कर रहे हैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो आपके सन्निधि में थोड़े बहुत संकेत में जो चिन्ह के रूप में कह दें, या हमारी परंपरा में, वैष्णव परंपरा में जैसे तो मैं प्रारंभ वहाँ से करना चाहता हूँ जो थोड़ा और यमुना मैया की विशेष रूप से मुझे स्मरण आया आपके पास जब मैं आ रहा था। और जो कीर्तन है, जो पद हैं, और तो जो हमारे मंदिर हैं वहाँ भी एक और जो वल्लभाचार्य जी विराजमान है, तो यमुना मैया का भी स्वरूप रहता है। तो उसको आप भक्ति की दृष्टि से कैसे देखते हैं? भक्ति का दान श्री यमुना जी करती हैं, चतुर्थ प्रिया हैं ठाकुर जी की जी। तो भक्ति का दान श्री यमुना जी की कृपा से होता है। पुष्टि भक्ति मार्ग में जब जीव आता है तो श्री यमुना जी खुद जाके ठाकुर जी को कहते हैं कि प्रभु ये जीव आपकी शरण में आया है, आप कभी इसको छोड़ना मत, इसके दोषों के सामने देखना मत। वो जीव के पक्षपाती है, इसलिए श्री यमुना जी का महात्म्य अपने यहाँ बहुत है, श्री यमुना जी को।
चतुर पटरानी है तू रिप्रिया। तो महाराज जी, मैं ऐसे देखता हूँ कि जो कथाएं हैं वहाँ तक अगर हम रह जाते हैं और उनके साथ जो एक सत्य की अनुभूति या भाव का जैसा रस है उसकी निष्पत्ति हमारे लिए नहीं होती है, तो वो हमारे लिए अर्थ नहीं रखता है। कई बार उसको लेकर भी श्रद्धा उतनी बलवती नहीं हो पाती है। तो ये वाला जो पुल अगर कहा जाए, जहाँ आपने कथा श्रवण किया पर फिर उसका क्या आपने बनाया, इसके लिए क्या संकेत देंगे आप? अभी मैंने 2 वर्ष पहले एक पुस्तक लिखा है, संवाद सेतु। मैं आपको एक लेना है उनको, उसमें 70 प्रश्नों के जवाब मैंने दिए हैं। अच्छा। 70वां वर्ष था उस समय मेरा, 2 वर्ष पहले जी। तो इसमें इस जमाने के प्रश्न हैं जी, जो लोगों के मन में उत्कंठाएं उठती हैं, उन सभी के उत्तर मैंने देने का प्रयास किया है। और यही बात है कि बाह्य रूप से लोग जो घबरा जाते हैं, जो समीप नहीं आते हैं ना, इसलिए वो दूर रह जाते हैं। लेकिन जो पास आ गए और जिन्होंने उस चीज़ को समझ लिया, उसको तो ऐसा लगेगा कि ये पुष्टि मार्ग जैसा कोई सरलतम मार्ग नहीं है, इतना सरल सहज है। वैष्णवपि सहजम, यहाँ जरा भी दिखावा आडंबर के कुछ नहीं है। जो आपके मन में भाव है वही आप प्रकट करो, कुछ ज़्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु तो अंतर्यामी है, वो तो सबकी मन की पहचानते हैं। तो ठाकुर जी के आगे जितना आप सहज बन के रहोगे यथार्थ में, उतना ही ठाकुर जी की कृपा जल्दी आप पे होगी। मैंने ऐसे ही वो प्रश्नों के उत्तर दिए हैं जो प्राय लोगों के मन में जागृत होते रहते हैं। इसलिए तो इसमें मैं ये निवेदन करते हुए कि मैं पुष्टि मार्ग के संबंध में बचपन से थोड़ा थोड़ा देखता आया, लेकिन मैं वैष्णव उस रूप में नहीं हूँ। मेरी श्रद्धा है सनातन परंपरा में, और तो उसको लेके जब हम पुष्टि मार्ग के बारे में भी बात करते हैं तो वेद और शास्त्र प्रमाणित या वो उसी परंपरा का है। लेकिन वेद शास्त्र प्रमाणित है, सनातन हिंदू धर्म को में ही है, एक शाखा है इसकी, और सभी चीज़ों को मान्यता दी गई है। जो भी हिंदू धर्म में अपने त्यौहार हैं सभी को मान्यता दी गई है। एक कृष्ण भक्ति, कृष्ण के दास के तरह रहना, वो सब उसकी ज़्यादा प्रधानता है। बस दास भाव कि प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। ब्रह्म संबंध के माध्यम से जब जीव ठाकुर जी को समर्पित कर देता है तो सभी चीज़ों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, वो ठाकुर जी का बन के रह जाता है। फिर सब कार्य ठाकुर जी उसका संभाल लेते हैं। जीव का कार्य तो है खाली करना, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सब ठाकुर जी हैं, और वो अच्छा ही करते हैं। हमारे वैष्णव यही कहते हैं, प्रभु करे सो भली करे, और प्रभु अपने लिए अच्छा ही विचारेंगे। कई बार जीवन में कुछ ऐसी कष्ट आते हैं, यातनाएं भी आती हैं, तकलीफें भी आती हैं, लेकिन उस समय धैर्य धारण करना चाहिए। त्रिदुख सहनम धैर्यम, श्री महाप्रभु जी कहते हैं। 3 प्रकार के दुख आप बताए, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। ये जो दुख है वो तो भौतिक दुख है, आध्यात्मिक तो भगवत संबंधी है, आदि दैविक तो प्रभु संबंधी है। तो ये जो दुख आते हैं वो मानव मात्र के लिए है। हर एक के जीवन में चढ़ाव उतार तो आएगा, कितना भी संत महापुरुष क्यों न हो, उसके जीवन में आपदाएं तो आएंगी, लेकिन उसमें से सरलता से निकल जाना ही पुष्टि मार्ग हमें सिखाता है। ये ऐसा पथ है कि सरलता से हम निकल गए। तो अब इसमें ये बातें श्रवण करते हुए महाराज जी बहुत ही आनंद होता है, पर सरलता से निकलना बहुत कम लोगों के जीवन में घटित होता देखा जाता है। और कई बार हम, जैसे आपने नियमों के संदर्भ को लेते हुए नियम से परे आप बिल्कुल तत्व के साथ में एक में एक होकर जब संवाद सेतु स्थापित आपने उस पुस्तक में भी किया है, तो जो नियम पालन के साथ में भी एक आसक्ति हो जाती है कि अमुक प्रकार से नहीं किया तो फिर एक मन में खिन्नता रहती है। मन में खिन्न एक भाव रहता है। ये मनोविज्ञान भी कहता है। जैसे कई बार लोग घर से मंदिर की तरफ जाते हैं, जितने मंदिर आएंगे सब जगह प्रणाम करेंगे। उनको होता है कि अगर आज नहीं किया तो मेरी भूल हो गई, कुछ अघटित हुआ तो वो मानेगा कि वो एक मन का भाव है, वो एक मन से संबंधित है। इस प्रकार का एक अपन को मन में हो जाता, बाकी ऐसा है नहीं।
सबको आदर सम्मान सबको रखना है, लेकिन अपने ठाकुर जी वो अपने सर्वस्व हैं। पुष्टि भक्ति मार्ग यही कहता है कि सर्वात्म भाव अपने ठाकुर जी में रखो और निज इच्छा तो करिष्यति। प्रभु जो हमारे लिए कर रहे हैं वो योग्य ही कर रहे हैं। तो मैं कोई ऐसा प्रश्न हो जो कि जिसमें मेरी अशिष्टता सी लगी तो क्षमा चाहते हुए जिज्ञासा के साथ पूछ रहा हूँ, और सहज जिज्ञासा के साथ। जब हम श्रीमद् भगवद गीता से कृष्ण तत्व को समझते हैं तो वो अपने स्वरूप के बारे में विराट स्वरूप भी दिखाते हैं, और ऐसे श्रीमद् भागवत में भी है कि वो यशोदा मैया को उन्होंने मिट्टी के बहाने ऐसे ब्रह्मांड का दर्शन पूरा करा, ब्रह्मांड का दर्शन करा इत्यादि। तो एक तो वो कृष्ण है जो सर्वात्म भाव के साथ में उनसे जुड़े, ऐसा बात आती है। दूसरा, हम जब लालन के रूप में सेवा कर रहे हैं तो उसमें हमारी परंपरा में अमुक ऋतु के अनुसार ऋतु अनुसार धराना है, और तो बहुत छोटे छोटे विवरण जो है ना उनका पालन बहुत लोग। यही उसमें यही है कि ब्रह्मांड के नायक हैं, विराट भी हैं, लेकिन हमें जो सेवा करनी है वो बाल भाव से करनी है। तो ऋषि वल्लभाचार्य जी हमें समझाते हैं कि ठाकुर जी एक बालक हैं और यथा देहे तथा देवे, जैसे प्रकृति की असर हमको होती है ठाकुर जी को भी होती है, इसलिए ऋतु अनुसार सेवा है। शीतकाल के वस्त्र भोग आदि अलग आएंगे, उष्ण काल के अलग आएंगे, वर्षा ऋतु के अलग आएंगे, तो उस हिसाब से एक बाल भाव से। अब बालक है तो जल्दी जल्दी भूखा हो जाता है, उसको भूख प्यास भी जल्दी लगती है, तो उसको संभालना भी पड़ता है। और बालक मानने से सबसे बड़ा लाभ, बालक से कुछ मांगा नहीं जाता है, इसलिए अपने यहाँ ठाकुर जी से कुछ अपेक्षा नहीं रखते हैं, ठाकुर जी को ला के देते हैं और उसके बदले में बिना मांगे ही मिल जाता है। ठाकुर जी आपके मनोभाव को जानते हैं कि इसको क्या की ज़रूर है, वो अपने आप मिल जाता है। आप खुद सोचने लगेंगे कि मैंने मांगा नहीं, मुझे मिल गया। और मांगने से तो बहुत बड़ा दोष माना है कि प्रभु के पास कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्यों मांगोगे ना तो वो चीज़ मिल जाएगी, फिर दूसरी चीज़ नहीं मिलेगी। और जो हम मांगेंगे, हमको मांगना आता ही कहाँ है, उसमें अपना कल्याण नहीं होगा। कुछ लौकिक वस्तुएं मांगेंगे हम जो क्षण भंगुर है, कालांतर में समाप्त हो जाएंगी। लेकिन अगर इच्छा नहीं रखते हैं तो प्रभु ऐसी चीज़ देते हैं जिसमें अपना भी कल्याण हो, अपने परिवार का भी कल्याण हो, और सदा काल अपने साथ रहे, सबसे बड़ा लाभ है। तो मैं थोड़ा सा अभी तात्कालिक समय की तरफ आ रहा हूँ। तो आपके साथ ये अवसर होना, आपके साथ बैठना, ये संवाद का अवसर होना, वो कोई बिना मांगे जैसे ठाकुर जी कृपा करके ऐसा अवसर सुलभ करा दिया हो, उस प्रकार की बात है। पर मैं पुनः वहाँ जाता हूँ जहाँ कई लोगों को, जैसे आपने कहा कि सेवा में मांगने या अपेक्षा नहीं रखनी है, पर साथ ही साथ हम ये भी है कि वही रक्षा करने वाले हैं और उनके अलावा किसकी शरण जाए इत्यादि। तो एक साधक या एक वैष्णव के मन में संभवतया इन दोनों में संतुलित रखना एक बड़ा। देखिए, ये बात आपकी सही है कि मानव स्वभाव ऐसा है कि वो हमेशा अपेक्षा रखता है कि मैं इतनी कर रहा हूँ, मुझे क्यों कष्ट हो रहा है, मैं इतनी सेवा करते हुए, इतना आचार विचार रखते हुए भी मैं क्यों श्रमित हो रहा हूँ। एक सहज स्वभाव है, लेकिन उस समय धैर्य रखना चाहिए, ठाकुर जी पे विश्वास रखना चाहिए। समय एक जैसा कभी रहता नहीं है, वो अपने आप समय चला जाएगा। उस समय व्याकुल नहीं होना, व्याकुलता और बेचैनी अगर आ गई तो हम चलायमान हो जाएंगे। इसलिए श्री वल्लभ कहते हैं, विवेक धैर्य सततम रक्षणीय तथाश्रय। विवेकस्तु हरि ही सर्व निज इच्छा तो करिष्यति। सबसे बड़ा विवेक क्या कि ठाकुर जी करेंगे, वो अपने अच्छे के लिए ही करेंगे। अगर ये भाव रहा तो अब देखो हम जरा भी विचलित नहीं होंगे, सभी समय कसौटियों से हम पार हो जाते हैं, ठाकुर जी पार करते हैं। इतना विश्वास जरूर रखना चाहिए। ये विश्वास जिनके पास होता है वहीं से हमारे पास आ सकता है, तो आपके पास बैठकर हमारे पास भी आ रहा है। ना हम तो कहते हैं कि आपके अंदर विश्वास, एक डॉक्टर पे भरोसा करते हैं कि नहीं जी, कि भाई हमारा रोग कोई मिटा देगा, तो ठाकुर जी पे क्यों भरोसा नहीं हो, गुरुजनों पे क्यों नहीं हो। श्री वल्लभाचार्य जी की हम 16वीं पीढ़ी में हैं, वल्लभाचार्य जी, तो वो तत्व तो है ना, वल्लभ तत्व तो है ना, और हमने उनको भली भांति पहचाना है, उनके ग्रंथों का अवलोकन किया है, उसमें से हमने जो संशोधन करके निकाला है वो यही है जो अभी तक हम समझ पाए हैं कि थोड़ा धैर्य रखें, प्रभु में विश्वास रखें, अन्याश्रय न करें, प्रभु में पूर्ण आसक्ति रखें, तो जरूर हमारी सभी की इच्छाएँ पूरी होती हैं। ये जो अन्याश्रय शब्द है, इसको थोड़ा सा और आप। हाँ, अन्याश्रय यानी किसी का आश्रय प्रभु के सिवाय न करना।
आश्रय उनका करना, सम्मान सभी का करना, अनादर किसी का नहीं करना, लेकिन जो आश्रय है, जो हमारा दृढ़ विश्वास है, वो हमारे ठाकुर जी में हो। जैसे एक पत्नी को पति पे विश्वास होता है ना, आदर सबका करती है, लेकिन पति किसी भाव उसके अलग है, ऐसे हमारे ठाकुर जी हमारे परम पति हैं, अलौकिक पति हैं। उन पर पूर्ण विश्वास रखना है कि कभी हमारा अहित प्रभु नहीं करने देंगे, और वो सभी में से हमको उगार लेते हैं। तो मैं ना ऐसे कान इसलिए पकड़ रहा हूँ क्योंकि थोड़ी तर्क जैसी बात है। तो एक तरफ तो हम कहते हैं कि उनसे कुछ अपेक्षा नहीं रखनी, मांगना नहीं, दूसरी तरफ है कि आश्रय उन्हीं का रहना है। तो इन दोनों में विरोधाभास हुआ क्या? उसमें आश्रय में अपेक्षा की कहाँ बात आई? आश्रय यानी दृढ़ता, दृढ़ विश्वास, उसमें कोई मांगने की बात ही नहीं है। आश्रय में कुछ अपेक्षा नहीं होती है आदमी की। आप प्रभु में आश्रय रखो कि पूर्ण विश्वास कि प्रभु कभी मेरा अहित नहीं करेंगे, तो अपने आप आपको सब चीज़ मिल जाएगी बिना मांगे। तो ये वाला जो बात है ना कि प्रभु मेरा अहित नहीं करेंगे, हाँ। वही तो मांगना या अपेक्षा रखना हो गया ना, वो अपेक्षा कहाँ है? अहित नहीं करेंगे, इतना पूर्ण आश्रय रखिए आप। कहने का मतलब ये आश्रय, दृढ़ता, अविश्वासो न कर्तव्यम। ये श्री महाप्रभु जी कहते हैं आप कि अविश्वास कभी मत करो, ठाकुर जी में पूर्ण विश्वास रखो। वो थोड़ा विलम्ब जरूर होगा, लेकिन आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। तो इसमें जो ये अपना अष्टाक्षरी मंत्र है श्री कृष्ण शरणम मम, वो जब वंशज में जो है वल्लभाचार्य जी की, उनके मुख से जो विधिवत श्रवण करते हैं उसमें, और जो सामान्य ऐसे कैसेट में भी चल रहा होता है, तो उसके प्रभाव की दृष्टि से अंतर बहुत फर्क है। वल्लभाचार्य जी के वंशज आपको नाम निवेदन दीक्षा लेते हैं ना, 3 बखत अष्टाक्षर बुला के, श्री कृष्ण शरणम मम, हे कृष्ण मैं आपका हूँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा सुनी हुई, नाना छोटा बच्चा होता है तो उसके कान में दिया जाता है, बड़ा हो तो उससे बुलवाते हैं। प्रभु के साथ का एक अलौकिक संबंध। और श्री वल्लभ तो आज्ञा करते हैं कि वदति भिरेव सततम स्थे मित्ते में मति। और यदि आपसे कुछ नहीं बनता है तो लोगों श्री कृष्ण शरणम मम तो सतत बोलते रहना है, उठते बैठते खाते पीते सतत अंतरकरण में। वो आपको किसी भी अवस्था में बोल सकते हो, अशुद्ध अवस्था में भी अष्टाक्षर तो बोल सकते हो। तो सतत प्रभु का साम्य पे बना रहेगा, सबसे बड़ा लाभ। आप अन्य आश्रय से आप दूर रहोगे, भगवत आश्रय आपका बना रहेगा, और कभी भी लौकिक में गति नहीं होगी, लौकिक नहीं बढ़ेगा आपसे आपका, हमेशा अलौकिक में प्रभु के प्रति स्नेह बना रहेगा। स्नेह की बात को लेते हुए, जब मैं यदि निवेदन आपसे करूं कि एक अंदर की बात होती है, जैसे आप गुसाई बालक के रूप में जैसे जैसे संस्कार आपके होते हैं, जैसे जैसे स्पष्टता होती है, तो एक समय आता होगा, मैं ऐसे कल्पना कर रहा हूँ, जब आपने किसी को पहली बार ब्रह्म संबंध की दीक्षा दी होती है, तो उस समय कैसा अनुभव भीतर से होता होगा? ये आश्वस्ति होना कि ये इस अष्टाक्षरी मंत्र की जो शक्ति है उसको मैं किसी जीव तक पहुंचा रहा हूं, तो वो आप यदि कुछ बताएं कैसा रहा? वो तो एक आनंद का विषय। वो क्या, वो अधिकार संपादन होता है जब हमारा यज्ञोपवीत हो जाता है जी। और हमको भी हमारे बड़े जो होते हैं ना ब्रह्म संबंध दीक्षा देते हैं जी। हम आचार्यों को भी, फिर हम किसी को दीक्षा दे सकते हैं जी। तो जिसने पहला जिसको ब्रह्म संबंध दिया हो उसके लिए अधिक प्रसन्नता रहती है, और वो भूलते भी नहीं है। आज मेरे पास ऐसे कई वैष्णव है 50 साल पहले मैंने जिनको दिया है, उनको अभी भी याद है। 50 वर्ष पहले कई बार मिलते हैं कि जैसे आप भी छोटे थे, मैं भी छोटा था लेकिन लिया है। ये बहुत ही आनंद की बात है। ये परंपरा जो है कई दशकों से, तो हम उसका साक्षात जो जागृत स्वरूप है उसका अनुभव आपकी उपस्थिति में भी कर रहे हैं। थोड़ा सा ये जो अलग अलग जैसे 7 या 8 बालकों में अलग अलग स्वरूप जो ऐसे हैं, तो आप कड़ी अहमदाबाद से पधारते हैं। हमारे कड़ी की परंपरा में हमें वो 200 वर्ष पुराना श्री गोपाल जी, श्री गुसाई जी के सेव्य स्वरूप वहाँ विराजते हैं, और 84 252 की वार्ता में भी है। श्री बालकृष्ण जी हैं, महाप्रभु जी के निधि है जी। श्री गोपाल जी गुसाई जी के निधि है। श्री महाप्रभु जी के हस्ताक्षर भी वहाँ विराज रहे हैं कड़ी में। बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। तो ये ब्रह्म संबंध को लेते हुए जो एक आसक्ति का भाव है, जैसे आप पहले
संकेत कर रहे थे कि सब कुछ भगवद अर्पण करके हाँ। करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान मन मना भव हाँ। मत भक्तो वो वाला वही। संदर्भ आता है। तो ये और साक्षी भाव का भी आपने प्रारंभ में थोड़ा हाँ। संकेत किया था। वो जागृत रहे ऐसी अवस्था तक जाने के लिए क्या विशेष बातें ऐसी हैं जो कि गृहस्थ जीवन में रहकर जो सेवा में है उनको ध्यान में रखना चाहिए? मैं इसको थोड़ा और खोल देता हूँ, क्योंकि व्यावहारिक दृष्टि से जिसकी जो परिस्थितियां होंगी, बच्चों की दृष्टि से हो कि बेटी के विवाह की दृष्टि से हो कि अमेरिका में रहे तो ग्रीन कार्ड की दृष्टि से हो, तो वो सारे जो संदर्भ हैं वो ऐसे घूमते रहते हैं उनके मन में। तो साक्षी भाव है कि नहीं है? सचमुच में साक्षी भाव तक कम पहुंच पाते होंगे, ऐसा मेरा अनुभव है। नहीं, ऐसा नहीं है। साक्षी भाव नितांत आवश्यक है। और मैं तो ये मानता हूँ कि कुछ उम्र के बाद हर एक मानव में साक्षी भाव होना चाहिए। जैसे 60 वर्ष के बाद आप घर में, बच्चे बड़े हो गए हैं, बातचीत कर रहे हैं, कोई बात हो रहा है, आपको उस विषय का नॉलेज नहीं है, फिर भी आप बीच में कूद रहे हैं, हाँ, तो वो कहेंगे अब आप रहना, आपको इस विषय का पता नहीं है, आप रहने दो। वो अपमानित होना इससे अच्छा है कि साक्षी भाव में क्या है कि आप निरपेक्ष भाव से हो, आप दृष्टा हो, दृश्य नहीं हो। हाँ, आपसे पूछा जाए वहाँ आप उसका उत्तर जरूर दो। आज हम संयुक्त फैमिली में सब रहते हैं, तीनों लाल जी मेरे साथ रहते हैं, भले भक्ति धाम में बाबा जाएंगे लेकिन रात को यहीं पढ़ते हैं। तो लेकिन हम इस तरह से रहते हैं कि कभी ऐसी समस्या आती ही नहीं है, न वो हमारे में दखल करते हैं न हम उसमें करते हैं। जहाँ जो 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 विषय चल रहा है वो चलने देने का, हमें सुनना है शांति से। जो विषय हमारा नहीं है उसमें हमें पढ़ना भी नहीं चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, जैसे बिजनेस वगैरह मेरा विषय नहीं है तो मैं कभी उसमें पढ़ता नहीं हूँ जी। हाँ, संप्रदाय का विषय हो तो मैं ज़रूर उसमें बात करूँगा। तो जो हम जिसको हमारे नॉलेज में है उसी विषय की हम यदि बात करते हैं तो लोगों को पसंद आती है उसी चीज़ की। तो मुझे ना आपकी बातें बहुत ज़्यादा ही पसंद आ रही है, और मुझे लगता है अभी जो आपने संदर्भ का स्पर्श किया है वो आपके जीवन में जैसे प्रकट हुआ है वो तो बहुत प्रसन्नता की बात है। और मुझे भी सौभाग्य हुआ द्वारकेश लाल जी के साथ भी संवाद करने का। बच्चों के साथ जो संबंध है ना वो भारत में भी और भारत से बाहर भी एक कई प्रकार के उसमें शाखाएं हैं। लेकिन मैं अभी श्रद्धा की दृष्टि से देखूं तो माता पिता को लगता है कि वो बच्चों तक उस तरह के भाव को पहुंचा नहीं पा रहे हैं, जो भारतीयता का संस्कार है वो दे नहीं पा रहे हैं। तो इसमें उनके लिए क्या संकेत करेंगे? और वहां तक जाने से पहले आपकी तरफ से जब आपने देखा कि तीनों लालन जो आपके साथ हैं और वो इस प्रकार से पुष्टि मार्ग की परंपरा को आत्मसात किए हुए हैं, तो वो भी बहुत संतोष की बात है। कारण सबसे बड़ा मैं ही जो समझा हूँ जी कि कभी भी थोपना नहीं चाहिए, उपदेशात्मक नहीं होना चाहिए। वो हमें देख के सीखे। मैं हमारे पोतरों की बात करता हूँ कि इनके जो लाल जी हैं वो 20-20 वर्ष के हो गए। अच्छा। तो वो भी प्रवचन करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, बड़े अच्छे ज्ञानी हैं, सब राग रागनी के सबके जानकार हैं। अरे तो वो कैसे आया? वो संस्कारों से आया। वो घर में देखा उन्होंने, देख के भी एक संस्कार पड़ते हैं। अपने घर में का माहौल ऐसा बनाओ। एक वैष्णवी हम परंपरा में है, आचार्य परंपरा में है, तो अपने घर का माहौल ऐसा रखें कि उन बालकों में संस्कार आए और वो गलत काम करने से डरें। उनको खुद को कि नहीं ये हमारे लिए ठीक नहीं है, हम कौन सी परंपरा में हैं, हम आचार्य परंपरा में हैं, हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए। लोग हमको अनुकरण करते हैं। सबसे पहले तो अपने घर के अपना अनुकरण करेंगे तो मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। एक पिता के रूप में एक पौत्रों के साथ इतना बड़ा व्यवहार है, इतने हमारे बेटी जी हैं, पूरा पूरा परिवार है जी, जी। ठाकुर जी की कृपा से। लेकिन सभी आनंद में रहते हैं, कभी कोई जात की ऐसी समस्या आई नहीं, क्योंकि वो उनके रिश्ते कर रहे हैं तो हम उसमें डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं और वो शांति से सुनते हैं। कभी हमारी बात का विरोध भी वो नहीं करते हैं, खूब एकाग्रता से उस बात को सुनते हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है, कभी मैं मिलवाऊंगा हमारे पुत्रों से। जी, हाँ, बड़े अच्छे उनका नॉलेज है और बहुत अच्छे रिश्ते, सब संगीत के भी बड़े अच्छे जानकार हैं। हाँ, बड़े सुंदर गाते हैं सब। तो कितने गर्व की बात भी है, आनंद की बात भी है। न केवल दूसरी पीढ़ी बल्कि उसके बाद वाली पीढ़ी तक का ये संबंध आपके साथ है। इसमें एक जो बात आपने कही थी कि आरोपित नहीं करना है, हाँ, बस
पर थोपना नहीं है। हाँ, लेकिन वहां पर ही जाके जो सामान्य गृहस्थ जो हाँ। वैष्णव है या अन्य, ये वैष्णवों के घरों में भी देखा है कि जिन्होंने उपदेशात्मक नहीं कहा है, उनके घर में परंपरा चल रही है, लेकिन कई घरों में जहाँ बहुत चुस्त रूप से उसका पालन करते थे और बहुत कड़क बन जाते थे, अपने बालकों को भी कड़क रूप से नियम, वो विस्फोटक हो गए, वो दूर चले गए। कई वैष्णवों की परंपरा में मैंने देखा जो मर्यादी वैष्णव थे, चुस्त, उनके बालक आज अलग हो गए, क्योंकि आपने उनको सही रूप से समझाया नहीं। जी जी, ऐसा उपदेशात्मक समझाया तो उनको विरोधाभास लगा कि कहा कुछ जा रहा है, हो कुछ रहा है, और हमारी समझ में नहीं आया। यदि उनको प्रेम से समझाया होता उन्हीं बातों को, एक वैज्ञानिक दृष्टि से भी समझाना चाहिए, साइंटिफिक रूप से आचार विचार को, तो अगर मैं मानता हूँ जरूर वो उसको अपना लेते हैं। आस्था बढ़ती है आपके पास बैठकर, और हाँ। इसके प्रमाण भी आपके जीवन से भी जो आ रहे हैं, हाँ। वो भी हमारे उत्साह को बढ़ाने वाले हैं। तो मैं बहुत आपका आभार व्यक्त करने के साथ साथ ये जो एक बात मुझे कई बार छू लेती है, पकड़ लेती है, कि हम ऐसा देखते हैं जो इंटरप्रिटेशन होता है, जैसे अब वैष्णव परंपरा में जब हम 84 वैष्णव वार्ता में भी कहीं कहीं ऐसा देखते हैं, और जो भगवदीय हैं या दैवी जीव हैं या इस प्रकार का आता है, तो एक ऐसा लगता है कि ये एक एक्सक्लूसिव टाइप का हो गया। उसके साथ साथ जो मेरी अल्पज्ञता से मुझे कहीं कहीं ऐसा लगता है कि जो इस मार्ग में नहीं है उनके प्रति भाव में, और जो इस मार्ग में उनके प्रति भाव में अंतर होने से वो जो बात है कि सबको अपनाने वाली, सबके वो साथ, तो रखना ही चाहिए जी उनको, निम्न कक्षा के ऐसा नहीं गिनना चाहिए। जी, घर में भी जो सेवा करते हैं वही बड़े हैं, और नहीं करते हैं वो हाँ वही मैं वो कह रहा अधम हूँ। कक्षा के, हाँ, ऐसा नहीं गिनना चाहिए। जी वो अगर करते हैं तो गलती है उनकी, जी जी उनको भी अपनाना चाहिए। वो भी देवी जीव है, वो आज नहीं तो कल आएगा। जी यह हमारे यहाँ एक अधिकार शब्द है, यानी योग्यता, जी पात्रता। यदि आपका अधिकार है तो आप जरूर वैष्णव बनोगे, आप सेवा भी करोगे, ब्रह्म संबंध दीक्षा भी लोगे। और अधिकार नहीं है, वो योग्यता नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे। भले वैष्णव घर में आपका जन्म भले हुआ है, हाँ मैंने कईयों को देखा है बिल्कुल अलग ढंग से जीवन यापन कर रहे हैं, जी तो उससे हमारा कोई विरोध नहीं है, जी। वो उनकी जगह है। अभी अधिकार शब्द को लेके तो आप ये कहेंगे कि ये भाग्य है या, नहीं, मैं योग्यता के रूप में कह रहा हूँ। अच्छा अधिकार यानी योग्यता, पात्रता। यहाँ अधिकार शब्द जो यूज़ किया हुआ है ना, वो योग्यता के रूप में। अधिकार इतना हमारा हक वो नहीं, हमारी योग्यता, हमारी पात्रता। दूसरा, अंत में आप जो नई चैनल भक्ति की सत्संग, हाँ वैष्णव सत्संग की आरंभ करने जा रहे हैं, उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामना मैं आपको देता हूँ। और यदि अमेरिका आना होगा उष्णकाल के दौरान, मई जून में, हमारा हर वक्त पिछले 25 साल से मैं तो आ रहा हूँ। हाँ हाँ।